हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ। तो कैसे हो आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, आधी स्टोरी बताई थी, आधी आज मैं बता देती हूँ। तो थंबनेल तो उसका था, थंबनेल में बता देती हूँ। मेरे सासरे का वॉशरूम का घोटाला, ये है इसका थंबनेल। अगर आपको वीडियो, ये वाली वीडियो आप पहले देख रहे हो तो आप पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। ये पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 बना रखा है इससे पहले, जो कि मैंने परसों पोस्ट किया था। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आज बना रही हूँ। उसके बेसिस पे आज ये पार्ट 2 है। तो अभी तो सुबह नहीं, ये तो 12 बज रहा है, 12 बज रहे हैं, 12 से भी टाइम ऊपर ही हो रहा है। तो ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ। ये मैं पोस्ट कब करूँगी ये मुझे भी नहीं पता, बट मैं बना भी रही हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। मैंने कुछ आधी स्टोरी बताई थी कि मैं थोड़ा बहुत उसका बेसिक ऊपर का जो था वो बता देती हूँ। पूरी डिटेल्ड में नहीं बताऊँगी, नहीं तो ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसमें मैं बता देती हूँ कि मेरे वॉशरूम में, मेरे सासरे में 3 वॉशरूम होते हैं। एक वॉशरूम ऊपर है कि जो मैं यूज़ करती हूँ, और एक वॉशरूम नीचे है जिसमें इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई है। जो ऊपर वॉशरूम है इसमें टॉयलेट सीट नहीं लगी हुई है, इसमें हम नहाना धोना करते हैं। और नीचे एक वॉशरूम है जिसमें इंग्लिश टॉयलेट लगी हुई है, और एक वॉशरूम हमारे बाहर के एरिया में है, दुकान के इस साइड। और जिसको दुकान वगैरह का भी पूरा नहीं पता, वो मेरी और इससे पहले की जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ उठा करके देख सकते हो, उनको पता लग जाएगा कि मैं कौन सा कह रही हूँ। तो फिर बाहर भी एक वॉशरूम है जिसमें टॉयलेट है, वो भी हिंदी टॉयलेट है। ठीक है, तो फिर हम आगे की स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऊपर का तो मैंने बता दिया था, नीचे का मैंने बता दिया था कि स्टार्ट हुआ नहीं था मेरी शादी के टाइम पर। ऊपर नहाना धोना मैं कर सकती हूँ, पॉटी वगैरह नहीं कर सकती। नीचे वाला टॉयलेट स्टार्ट नहीं था शादी के टाइम पे, शादी के पहले भी नहीं था, शादी के बाद भी नहीं था, जब मैं स्टोरी बता रही हूँ तब की। तो नहीं स्टार्ट था वो नीचे वाला वॉशरूम में, बाहर वाला स्टार्ट था। उसमें हिंदी टॉयलेट लगी है, जो सारे यूज़ करते थे वही मुझे भी यूज़ करना था। तो जो कि मैंने बताया कि मैं यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट टाइम गई थी, वो भी शादी के 4-5 दिन बाद मैं वॉशरूम गई थी। और वॉशरूम गई थी तो फिर भाई वहाँ जाके तो मैंने बताया है कि मैंने पहले वीडियो में कि मैंने जैसे ही गई थी तो वॉशरूम देख के ही मेरे होश उड़ गए थे। मेरा, मैं क्या बताऊँ, मेरा तो पॉटी उतरा नहीं था, मेरा पेट दर्द हो गया था, पेट में दर्द हो गया था, सर में दर्द हो गया था, लेकिन कुछ आगे का प्रोसेस नहीं हुआ था। तो और ऊपर से आगे दुकान के आगे कस्टमर आए जा रहे थे, एक के बाद कोई ना कोई आए जाता, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी लेडी, कभी कोई जेंट्स, कभी कोई आ रहा था। और तो नई नई शादी हुई थी, तो और जिन्होंने मुझे अंदर आते वक्त देखा था कि मैं वॉशरूम के अंदर एंटर हुई हूँ, वो लोग वहीं आके बैठ गए। चारपाई डली रहती है दुकान के आगे, खटोला बोलते हैं इसको, इस साइड जींद जुलाना की साइड खटोला, चारपाई। चारपाई तो खैर कोई कहता ही नहीं है, खाट खटोला यही कहते हैं उसके ऊपर। और मेरी सास जो है ना, थोड़े सा ना वो वाली टाइप की है, क्या बोलते हैं, बातूनी टाइप की है। उनको बस कोई बात करने वाला मिलना चाहिए, वो सारी बातें उससे शेयर करने लगती हैं, A to Z। चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो मेरी बात हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो, वो बात शेयर करने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है, कहीं ना, और सबसे ज़्यादा तो माइनस पॉइंट है, क्योंकि घर की एक एक बात बाहर वाले को बताना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरी जो भी दुकान पे लोग आते, और जिन्होंने मुझे अंदर आते हुए देखा था, और नई बहू आती है तो उसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या है, कैसे है, क्या करती है, क्या बनाती है, कैसे बनाती है, क्या करती है, कैसे बोलती है, कैसे चलती है, उसका पहनना ओढ़ना A to Z चीज़। मैं निकल के बाहर आई हूँ वॉशरूम में, तो भाई जिन्होंने मुझे देखा है वो वहीं बैठ गए, और वो वहीं बैठ के आपस में खुस बात करने लगे। उनको देख देख के भाई मेरा तो अंदर ही हालत ख़राब हो रहा था, पहले ही वॉशरूम में दम घुट रहा था मेरा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई आगे प्रोसेस नहीं हुई थी। फिर मैं वॉशरूम से निकली, और फिर मैंने हाथ पैर अच्छे से धोए, साबुन से हाथ धोए मैंने, क्योंकि वो नहीं था डेटॉल जो जेल होता है। और भी पहले मेरे मायके में वॉश बेसिन था, मैं उसमें धो लिया करती। अब यहाँ पर तो यहाँ का अलग सिस्टम है। देखो, मायका जैसा है वैसा सासरा होता नहीं है, ये नॉर्मल बात है।
तो मैं बाहर आई तो फिर मेरे को तो पैर हाथ धोने के लिए चाहिए था, तो मम्मी को मैंने बोला कि भाई मेरे को पानी बढ़ा दो, मैं हाथ पर धो लूँगी। तो मम्मी ने बोला ड्राम में से ले ले, ड्राम में से ले। मैंने कहा ड्राम में हाथ डुबाऊँगी तो मेरे तो हाथ गंदे हैं ना। तो सारी औरतें जो भी वहाँ बैठी थी, 3-4 औरतें बैठी थी, वो हंसने लग गई। फिर मम्मी मेरी सास आती है, वो मुझे ड्राम में से पानी निकाल के छोटी बाल्टी से देती हैं, मैं हाथ धोती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं साबुन भी मांगती हूँ, फिर उसके ऊपर भी सब हंसने लगते हैं। मैं साबुन से हाथ धो रही हूँ, साबुन से मैंने हाथ धोया। फिर उसके बाद मैंने फिर पैर धोने के लिए बोला, फिर उसके ऊपर भी वो लोग हंसते हैं कि भाई पैर धोएगी। मैंने कहा मैं वॉशरूम से आई हूँ तो भाई पैरों पे तो छींटे आई होंगी, तो फिर वो वैसे अंदर कैसे चली जाऊँ। तो मैंने पैर भी धोए, फिर मैं अंदर आ गई। ये चीज़ मैंने मेरे हस्बैंड को बताई कि भाई ऐसा ऐसा है, बाहर वाले वॉशरूम में तो मेरा बॉडी निकला ही नहीं, ऊपर से मेरे पेट में दर्द हो गया, वहाँ लोग भी बैठे थे, मैं कैसे करूँगी, कैसे, ये सारी दिक्कतें मैंने उसको बताई। तो फिर उसने बोला कि हम सारे ऐसे ही करते हैं, शुरू से ऐसे ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तू कर लिया कर, मम्मी को बोल दिया कर, मम्मी कुछ ना कुछ करेगी, पर यहाँ ऐसे ही होता है, ये वो। ठीक है, मैंने तब कुछ नहीं बोला। फिर वैसे ही करके कुछ दिन बीत गए, मैं ऐसे ही खाना पीना किया करती। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि ना मैं 2 तरह की सब्जियां बनाने लगी। कई बार होता था कि मम्मी सब्ज़ी बना लेती थी, कई बार होता था कि नहीं बनाती थी। जिस दिन उस दिन मैं जैसे 1 लौकी पूरी काट लिया करती, आधी मैं इनके हिसाब की बनाया करती, आधी मैं मेरे हिसाब की बनाया करती, इस हिसाब से खाया करती। और जिस दिन मम्मी खाना बना लिया करती, उस दिन मैं यही दलिया, सेवैया, या मैं मतलब अचार, रोटी ऐसा कुछ खा लिया करती। मैं बहुत वीक हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा वेट डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा। मैं क्योंकि खाना पीना खा नहीं रही थी, यहाँ का मेरे को सूट हो नहीं रहा था, और मैं डायरेक्ट इनसे बोल नहीं सकती थी कि भाई मैं नहीं खा सकती हल्दी नमक का खाना। और फिर जो मुझे सूट बैठता था मैं वही खाया करती। ये लोग मुझे कहते थे कि भाई तू अपना जो जिस हिसाब का तू खाना खाएगी तू बना लिया कर, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बोलती थी नहीं ठीक है। शुरू में तो देखो बोला भी नहीं जाता डायरेक्ट कि नहीं खा सकती मैं, ऐसा कुछ बोला भी नहीं जाता डायरेक्ट। बोल दो तो बुरे बन जाओगे बहुत जल्दी, और ना बोलो तो फिर वही है कि एडजस्ट करो। तो ऐसे ही एडजस्ट करते करते टाइम निकल गया। 10 दिन हो गए, 12 दिन 15 दिन हो गए, मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिर चुका था। तो मैं मेरे घर वालों से बात करती तो मेरे मम्मी पापा बोलते कि इतनी कमज़ोर कैसे हो गई, खाना पीना नहीं खाती क्या, काम करती रहती है सारा दिन, काम ज़रूरी है तो, लेकिन खाना पीना ज़रूरी नहीं है क्या, ये वो बोलते वो लोग। तो मैं उनको बोलती कि मेरे को यहाँ पर मतलब कि नहीं मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा, मेरे को खाना खाने में दिक्कत है, मुझे पॉटी करने में दिक्कत है, क्या चीज़ के बारे में मैं इनको दिक्कतें बताऊँ, कैसे बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेरी प्रॉब्लम समझेंगे तो ना। मैं नीरज को, मैं मेरे हस्बैंड का नाम नीरज है ना, तो मेरी फैमिली वालों को बताती हूँ कि मैं नीरज को मैंने वैसे बताया, देखो वो कुछ करता है कि नहीं करता। ऐसे करके ही दिन बीतते गए। 1 महीना चला गया। 1 महीने में एक बार मैं बीच में घर आई थी, मेरे मायके आई थी, और भाई मैं बस सच बता रही हूँ, लिटरली 1 हफ्ते बाद जब मैंने पॉटी किया था मेरे मायके में जाकर किया था, और मेरे को इतना सुकून मिला था, इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने वहाँ पर मेरे पापा ने मुझसे जब मेरा यहाँ आने का समय हुआ वापस, जब ये सारी चीज़ें हो गई थी यहाँ की वॉशरूम की, तो फिर इसके कुछ टाइम 1 हफ्ते 10 दिन बाद मैं घर चली गई थी, मेरे मायके चली गई थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, मम्मी पापा चाह रहे थे कि मैं वहाँ आऊँ तो उनसे मिलूँ। तो मैंने उनको आकर के फिर वहाँ जाकर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या दिक्कतें आ रही है, तो हमें बता, हम बात करेंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो फिर मैंने उनको बताया कि पापा ऐसे दिक्कत है, मम्मी ऐसे दिक्कत है, वॉशरूम उनका बाहर वाला ही है, वो जो भी देखो ज़िंदगी बितानी रहती है ना जब ससुराल में, तो छोटी छोटी दिक्कतों को भी बर्दाश्त करके चलना होता है, ये वो सब कहते हैं। अब देखो जीने का सहारा होता है खाना, और वो खाना हमने अगर कंज्यूम करा है तो फिर उसको निकालने के लिए भी तो हमको चाहिएगा। अब मैं 23 साल से मेरे गुड़गांव रही हूँ, तो वहाँ पर मुझे ये नहीं है कि शुरू में वहाँ पर भी हर चीज़ की सुविधा थी, ये नहीं है, वहाँ पर भी धीरे धीरे सुविधा होगी, बट वहाँ पर खाने पीने की और
वॉशरूम वगैरह की सुविधा तो शुरू से ही थी। मेरे मायके में भी 3 वॉशरूम है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, वहाँ 3 फ्लोर है और तीनों फ्लोर पे वॉशरूम है। टॉयलेट करने के लिए भी, नहाने धोने के लिए भी, दोनों का इकट्ठे बना हुआ है। तो फिर वहाँ मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, मैं मेरे सासरे में मुझे वॉशरूम की दिक्कत हो रही है। खाने पीने की तो क्या ही कह सकते हैं, वो तो मेरे हाथ में, बना के देना, खाना पीना सब कुछ मेरे हाथ में है। तो भाई ये थी स्टोरी। वहाँ से फिर मेरे मम्मी पापा ने यहाँ बोला, मेरे ससुर को बताया, मेरे हस्बैंड को बोला। तो फिर इन्होंने जो मेरी नीचे वाला इंग्लिश टॉयलेट है उसको चालू करवाया इन्होंने, और अब मैं वो वाला इस्तेमाल करती हूँ, वो वाला यूज़ करती हूँ टॉयलेट वगैरह के लिए। और नहाने धोने के लिए मैं ऊपर वाला इस्तेमाल करती हूँ। कभी जब मैं ऊपर होती हूँ ऊपर वाला कर लेती हूँ, नीचे होती हूँ तो नीचे वाला कर लेती हूँ। तो ये थी मेरी टॉयलेट की कहानी जो कि मेरे ससुराल में मेरे साथ हुई थी। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसा आप रिलेट कर पा रहे हो खुद से कि आपके साथ भी ऐसा वॉशरूम का कोई दिक्कत हुआ था, या फिर सांस में तो दिक्कतें होती रहती है, ऐसी कोई स्टोरी आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।